नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित कौशल चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। फिज़िक्स की जो श्रृंखला चल रही है वो इसी तरह चलती रहेगी और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और साथ ही साथ शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करते रहिए, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाए किसी भी कार्य को करने के लिए। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से काफ़ी हद तक जो है हेल्प हो जाती है। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने का बहुत सारा फ़ायदा मिलता है कि जब हम एग्ज़ाम आता है तो उससे रिलेटेड हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बल आघूर्ण और सरल मशीन है। ये होता क्या है और ख़ासकर इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं आगे, और भी कैसे कैसे बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आज यहाँ पे मैं विस्तृत से चर्चा करने वाला हूँ। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बल आघूर्ण आखिर है क्या। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ये मार्कर दिख रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कील है, यहाँ पर कोई कील है और इसको हम यहाँ पे सेट कर दें। इस कील पे हमने क्या किया, इसको सेट कर दिया। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि उस वस्तु को हमने उस अक्ष पे, उस बिंदु पे हमने सेट किया और किसी अगर अन्य बिंदु पे अगर हम बल लगाते हैं तो वो क्या करेगी, वो घूमेगी। भाई जाहिर सी बात है वो घूमेगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको फिक्स किया, इसको ऐसे फिक्स कर दिया इस पे, और फिर यहाँ पे मैंने अगर फोर्स लगाया, एग्जर्ट किया, तो ये क्या करेगी, ये घूमेगी कि नहीं घूमेगी, घूमेगी। इसका मतलब ये हो गया कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ये हो गई सिंपल डेफिनीशन। यानी बल लगाकर किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाना ही बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। यानी कहने का मतलब वो फिक्स अलग बिंदु पे है और अलग बिंदु पे फोर्स लग रहा है। बिंदु अलग है, किसी अन्य पॉइंट पे फिक्स है और फोर्स किसी अन्य पॉइंट पे लग रहा है और वो वस्तु घूम रही है। जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, ये देखिए ऐसे वस्तु घूम रही है और फोर्स कैसे लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उस पिंड पे क्या लगाया, बल लगाया और उसको किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कराया। तो यही तो बल आघूर्ण है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण की माप यानी मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। तो किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है F इंटू डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाउ बराबर क्या होता है, F इंटू डी। F इंटू डी मतलब बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे आघूर्ण भुजा, है ना। यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण भुजा। इसका मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर होता है। कैसे होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और डी डिस्टेंस होती है, यह मीटर में मापी जाती है। तो क्लियर हो गया है आखिर बल आघूर्ण होता क्या है, बल आघूर्ण की माप क्या, और उसका मात्रक। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया और अब हम इसको समझ भी चुके हैं अच्छे से। अब आइए हम बात करेंगे सरल मशीन के बारे में, सिंपल मशीन के बारे में। तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। तो सरल मशीन क्या है, सरल मशीन वह मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कार्य को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सरल मशीन क्या है, सरल मशीन एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जो किस सिद्धांत पे काम करती है, परीक्षा का प्रश्न, किस सिद्धांत पे काम करती है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे। और बल आघूर्ण के सिद्धांत पे अगर वो काम कर रही है, इसका मतलब वो हुआ, वही हम जाएंगे, रिकॉल करिए पुरानी चीज़ों को। एक बिंदु पे कोई चीज़ फिक्स है और दूसरे बिंदु पे बल लगाया जा रहा है और उस वस्तु को घुमाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर है, तो वो एक लठ आता है, एक ना खूब बड़ा सा बांस का लठ आता है, तो उस पत्थर को अगर ढकेलना है तो हम उस लठ से क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं कि नहीं पुश करते हैं, और पुश करके उसको फिर उधर तरफ या इस तरफ जो है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पलट देते हैं या फेंक देते हैं। तो किसकी सहायता से करते हैं बताइए, वो जो लठ होता है उसी की सहायता से तो हम ये कर पाते हैं, इसको संपन्न कर पाते हैं। तो यही है आपकी सरल मशीन और ये था इसका एग्जाम्पल। अगर उसी में देखें तो हम लीवर की बात करेंगे, उत्तोलक की बात करेंगे। तो उत्तोलक क्या होती है, उत्तोलक सरल मशीन के ही सिद्धांत पे काम करता है। ये है क्या, आखिर लीवर है क्या, इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है, उत्तोलक एक सीधी या
टेढ़ी छड़ हो सकती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। जैसे कोई स्केल है और सुई उसमें आप हल्का सा उसमें वो कर दीजिए, पिनअप ऐसे छुआ दीजिए या फिर एग्जर्ट कर दीजिए और फिर उसको स्केल को ऐसे घुमाइए तो देखिए पंखे की तरह घूमेगा, है ना, घूमेगा कि नहीं। तो उसी तरह से आप ये कह सकते हैं ये लीवर है। लीवर के बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लीवर के कौन कौन से बिंदु हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो लीवर को समझने के लिए लीवर के बिंदु को भी समझना पड़ेगा। तो एक होता है आलंब, आलंब, आलंब यानी फलक्रम, एफ से फलक्रम। आयास, आयास मतलब बेटा एफर्ट होता है। आयास, आयास मतलब क्या होता है, एफर्ट होता है। और भार, भार मतलब डब्लू यानी लोड होता है। यानी आलंब, आयास और भार। ध्यान से समझेंगे चीजों को। आलंब क्या होता है, फलक्रम क्या होता है, वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर छड़ घूमती है। एफर्ट क्या होता है, एफर्ट जो लगाया जाता है, एफर्ट जो वस्तु पे लगाया जाता है और एफर्ट लगा करके जो जिस चीज को उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। यानी ई एफ डब्लू, ई एफ डब्लू हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने समझ लिया। आलंब वो बिंदु जिसके चारों ओर घूमती है, आयास वो एफर्ट हो है और आयास लगा के जिस वस्तु को उठाया जाए वो उस वस्तु का भार होता है। क्लियर है, चीज़ें समझ गए हैं। अगर ये हम समझ चुके हैं तो तोलक के प्रकार को समझने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक, तो आइए समझते हैं आखिर प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या होता है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम प्रथम वर्ग का उत्तोलक में प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होगा जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में बेटा आलंब बीच में होता है, आलंब यानी फलक्रम बीच में होता है, दोनों किनारों पे आयास और भार होते हैं, दोनों किनारों पे क्या होते हैं, आयास और भार होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। इसका मतलब ये हो गया, आलंब अगर बीच में, इसका मतलब ये वो बिंदु है जिसके चारों ओर छड़ क्या हो रही होगी, घूम रही होगी। तो खुद दिमाग लगाइए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जिसमें बीच में आलंब होता है। तो आप कहोगे सर हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कैंची, जैसे कैंची, कैंची में देखिए बीच में होता है कि नहीं नट बोल्ट, नट बीच में होता है। उसको देखिए दोनों हम लोग ऐसे अंगूठे और इसके आगे वाले से ऐसे उठाते हैं तो किसके अलॉन्ग घूमता है, उस फलक्रम के अलॉन्ग। और फलक्रम कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है। तो कैंची हो गया, इसके बाद पिलास हो गया, क्या हो गया, पिलास, पिलास, पिलास भी देखा होगा जो तार और काटने वाला होता है। सणसी, सणसी, सणसी देखिए जो उठाने वाली होती है, दूध वगैरह चाय का वो जो केतली वगैरह उठाने के लिए। तो सणसी हो गई। कील उखाड़ने की मशीन हो गई, ध्यान दीजिएगा, कील उखाड़ने की मशीन, ये जो बिजली वाले होते हैं वो रखते हैं, है ना, वो इस तरह से होता है, नोकीला आगे होता है, इसको उखाड़ लेते हैं। और शीश झूला, शीश झूला जानते हैं आप, पार्क वगैरह में जाएंगे तो वो शीश झूला होता है, ऐसे होता है, देखिए बता देता हूँ, ऐसे है तो इधर बच्चा बैठा रहेगा, इधर बच्चा, ये ऐसे ऐसे होता रहता है, शीश झूला। साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, ये सभी किस सिद्धांत पे काम करते हैं, प्रथम वर्ग के। इसका मतलब आलंब बीच में होगा, क्या होगा बेटा, आलंब बीच में होगा। और एक और है हैंड पंप, यानी आलंब बीच में होगा, दोनों किनारों पे आयास और भार होंगे। ये एग्जाम्पल रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख डालिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैंची, पिलास, सणसी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप। इन सभी को घोंट जाइए, पी जाइए, काहे कि परीक्षा में प्रश्न बार बार आपसे पूछे गए। और ट्रेडिशनल क्वेश्चन को ही अगर आप गलत करते हैं तो फिर कैसे होगा काम, तब तो आप पीछे हो जाएंगे, सामान्य बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए इनको गलत नहीं करना है। अब देखिए दूसरे वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, दूसरे वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डब्लू बीच में होता है और एफ और ई दोनों किनारों पे होते हैं। यानी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, भार बीच में होता है और दोनों किनारों पे क्या होते हैं, फलक्रम और एफर्ट होते हैं, फलक्रम और इफर्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फलक्रम और इफर्ट होते हैं। इसका मतलब इस पे कौन कौन हो गया, सरौता, सरौता देखा है, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी हो गई, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी हो गई। और दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करके बताता हूँ, सिद्ध करके बताता हूँ, परेशान मत होइएगा, सिद्ध करके बताता हूँ। देखिएगा सरौता कैसा होता है, देखिए कुछ इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का सरौता होता है कि नहीं होता है।
और नींबू निचोड़ने की मशीन भी ऐसे होती है। अब जरा खुद देखिएगा, एफर्ट यहाँ लगाते हो, एफर्ट यहाँ लगाते हो, और फलक्रम पॉइंट ये है जिसके अलॉन्ग वो घूमता है, और बीच में क्या होता है, भार। इसी तरह तो नींबू निचोड़ने की मशीन भी तो है बेटा। ठीक उसी तरह से सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने गाड़ी, और दरवाजा। आपने देखा होगा दरवाजा कैसा होता है, दरवाजा हम जैसे ही सिटकिनी खोलते हैं और उस पर प्रेशर लगाते हैं तो जो हिंज होता है उसके अलॉन्ग दरवाजा पूरा टर्न करता है। वो किस पे है, वो द्वितीय वर्ग के उस पर आधारित होता है। अब लास्ट हम चर्चा करेंगे तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आयास बीच में होगा, इसमें आयास बीच में होगा, दोनों किनारों पर डब्लू और फलक्रम होंगे। इसमें क्या क्या आता है, चिमटा, मनुष्य का हाथ, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ध्यान दीजिएगा, चिमटा रोटी बनाने वाली देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो घरों में चिमटा होता है, देखिए आप खुद देखिए जरा, मैं देखिए आपको प्रूफ करके बताता हूँ कैसे। देखिए अब अगर चिमटा होगा तो उसमें एफर्ट कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे तो लगाओगे नहीं, यहाँ तो रोटी पकड़ते हो तो जल जाएगा, हाथ ही जल जाएगा, तो हाथ तो जल जाएगा ना। तो एफर्ट कहाँ लगाओगे, बीच में लगाओगे। एफर्ट कहाँ लगाओगे, बीच में। तो बीच में ई हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, सिद्ध हो रहा है कि नहीं। यहाँ फलक्रम ये वो बिंदु है जिसके चारों घूम रहा, और सारा वेट जो होता है इस पॉइंट पे लगता है। फिर से बता रहा हूँ, सरौता अगर पकड़ोगे, अरे सॉरी वो क्या कहते हैं, चिमटा अगर पकड़ेंगे आप रोटी वो पकड़ने वाला, तो इधर से तो पकड़ोगे नहीं भाई, बीच से ही तो एफर्ट लगाओगे ना, तो इस इधर एफर्ट लगाओगे तो रोटी कैसे पकड़ोगे। तो बीच में एफर्ट लगता है ना, तो बीच में देखिए ई हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जिसके अलॉन्ग तुम चाहो तो मोड़ के इसको तोड़ सकते हो पूरा। इधर देखो ऐसे ऐसे फैला दो चाहे इसे पूरा, और ये इसका यहाँ पे डब्लू, इसका यहाँ पे लगता है जहाँ पे रोटी पकड़ी जाती है, ये जलता रहता है, ये कहें कि तावे के सबसे समीप होता है, इसे जलता रहता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो तावा होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जरा बताइएगा, उसको आप कमेंट करके बताइएगा। जो ब्लैक बॉडी होती है ना, वो जो तावा होता है रोटी बनाने वाली, तो किस प्रिंसिपल पे काम करती है बताइएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्वेश्चन जो पूछा गया मैं आपसे पहले बता देता हूं। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रथम वर्ग का उत्तोलक नहीं है। तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ये डेफिनेशन मत जानिए, पर इसका एग्जाम्पल घोट के पी जाइए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, तो कैंची होगा, पिलास होगा, कील उखाड़ने की मशीन होगी, और सरौता होगा। तो सरौता सही हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह ये भी पूछ सकता कौन सा नहीं है, तो सारे हैं अगर याद होगा तभी नहीं लगा पाओगे, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और नोट डाउन जरूर कर कीजिएगा। नोट डाउन से क्या होगा ना, चीज़ें जो है अच्छी से हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।